क्या है ये संकल्प शक्ति? इसे समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। हम अपनी कल्पना से कोई ना कोई योजना बनाते रहते हैं। वो योजना वाकई में बहुत काम की होती है। उसे हम बहुत उत्साह से आरंभ करते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा सा काम करके हम अचानक उसे विराम दे देते हैं। ऐसी अनेक आधी अधूरी योजनाएं आपके पास भी होगी, जिसे आपने पूरी जोर शोर के साथ आरंभ तो किया, लेकिन उसके परिणाम तक नहीं पहुंचाया। और कल्पना पूरी योजना में एक नाकाम सोच के रूप में सामने आती है। आपने कभी विचार किया है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा मात्र कार्य में संकल्प शक्ति के अभाव के कारण होता है। हम कार्य में कर्म करते समय अपनी संकल्प शक्ति पर विचार नहीं करते। भावुकता के साथ अपने काम का आरंभ तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें निरंतर संचार करने की क्षमता पर विचार नहीं करते। यही नहीं, हम काम में अपनी रुचि, दक्षता और कौशल्य पर भी विचार नहीं करते। बस कल्पना अच्छी लगती है और हम उस कर्म को करने का निर्णय कर लेते हैं। ऐसा जब जब और जहाँ जहाँ होगा, कार्य अधूरा छूटेगा ही, क्योंकि कार्य वही पूरा होता है जहाँ कौशल्य पूर्ण लगन, तप पूर्ण रुचि और संकल्प शक्ति का सही मेल हो। जहाँ भी ये तीन या इनमें से किसी एक का भी अभाव होगा, तो वो योजना कितनी भी अच्छी, कितनी भी लाभप्रद हो, परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। ठीक वैसे ही जैसे किसी रोग को दूर करने के लिए सही परहेज, उचित आराम और दवाइयों की आवश्यकता होती है। आगे से किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले अपनी संकल्प शक्ति, लगन और रुचि पर अवश्य विचार कीजिएगा। और इस तरह कार्य करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में बार बार सफल होता है। आप निश्चय ही हर काम में सफल होंगे। आधी अधूरी योजनाएं कभी आपके हिस्से में नहीं आएगी। इस योजना पर अवश्य विचार कीजिएगा।